न्यूज 18 पर इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं बड़ी छावनी के महंत श्री जगदीश दास जी महाराज। आइए हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बड़ी छावनी यहाँ की पुरानी छावनी है और इसकी प्राचीन परंपरा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। इस स्थान अयोध्या में कई छावनियां हैं। पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज की छावनी, श्री तपसी जी महाराज की छावनी और श्री मणि रामदास जी महाराज की छावनी एवं ये बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज की बड़ी छावनी, ये संतों का दिया हुआ नाम है। स्वतः कोई अपना नाम बड़ा या छोटा करके नहीं लिखता है। संत लोग जिसको नाम प्रदान कर दें वो वही नाम उसका हो जाता है। महाराज जी, परंपरा है यहाँ की, जो हम लोगों ने सुना है अभी अयोध्या भ्रमण के दौरान, कि 400 वर्षों से यहाँ जो महंत बना है उसने छावनी परिसर के बाहर कदम नहीं रखा है। इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, हमारे यहाँ जो गुरु महाराज जी थे बहुत ही भगवत आश्रय भगवत भक्त थे, जिनके कारण इस कलिकाल में भगवान ने सैनिक रूप धारण करके अंग्रेजों के समय में तोप खाने पर गोले चलाया। महाराज को रामनवमी का स्मरण हो गया, आ रहे थे अवध में, बलपूर्वक अंग्रेजों ने पकड़ लिया, सेना में रख लिया, भर्ती कर दिया। जिससे महाराज को जब रामनवमी में आने का अवसर नहीं मिला और गोला चलाते चलाते रामनवमी का समय हो गया उस दिन, तो महाराज को स्मरण आया कि आज मैं अवध में होता, कितना अच्छा होता। जा रहे थे अवध के लिए, यहाँ पर मुझे पकड़ लिया गया और मुझे सेना में भर्ती कर दिया गया। बहुत दुख की बात है, अब मैं अवध नहीं पहुंच सकता। अवध का जो हर्ष उल्लास था वो अपनी आंखों से, अपने कानों से भ्रमण करके, उपस्थित होकर के नहीं आनंद ले पाएंगे। सैनिक पड़ोस का था जो वो भी तोप खाने पर था, उससे महाराज ने कहा, भैया थोड़ा हमारा भी देखते रहना, कोई अधिकारी आए तो समझा देना, मैं थोड़ा स्नान कर लूं, एक चुल्लू एक अंजलि जल भी भगवान श्री राम जी के रामनवमी के उपलक्ष्य में चढ़ा सकूं। महाराज जी स्नान करने चले गए, विलंब हो गया। स्नान करते करते ध्यानावस्थ हो गए तो भगवान श्री राम जी ने स्वयं उनके तोप खाने पर खड़े होकर के श्री महाराज के वेशभूषा में सैनिक बन करके और तोपें चलाई। बहुत क्या प्रभु श्री राम ने महाराज जी का वेश धर के और सैन्य कार्रवाई की? हाँ, ये सत्य है। अवध में भी ये लोगों को विदित है। और महाराज जी जब वापस आए, युद्ध विराम हो चुका था, अधिकारियों के पास जाकर के निवेदन किया, साहब आज में विलंब हो गया, मैं अनुपस्थित रहा, मुझे क्षमा करें। अधिकारियों ने कहा, नहीं रघुनाथ, तुम उपस्थित नहीं थे, तुम आए और मुझे चार्ज वापस दिया। महाराज जी, ये भी बताएं कि छावनी के बाहर महंत क्यों नहीं जाते, ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? ये महाराज जी की भक्ति का द्योतक है और आहार विहार का द्योतक है कि जहां तक हो भगवत शरणागति होती क्या है। जो बाहर ना भी जाए तो भी भगवान योग क्षेमम भवाम में हम। आप भी महंत हैं यहाँ के, आप कितने साल से बाहर नहीं गए? मैं तो 30 वर्ष से लगभग ऊपर हो रहा है कुछ, मैं बाहर नहीं गया। कोई भी हमारे गुरुजी बाहर नहीं गए, कभी भी नहीं गए, अस्पताल तक नहीं गए और भगवान ने उनकी वैसे ही रक्षा की। महाराज जी, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी समारोह होना है 22 तारीख को, कैसे आप उसमें सहभाग करेंगे? क्योंकि निमंत्रण आपको भी प्रदान किया गया है। जी, निमंत्रण मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ना भी मिलता निमंत्रण तो भी मैं प्रसन्न था।
कोई निमंत्रण मिलने से प्रसन्नता है ऐसा नहीं। हमारे भगवान श्री राम जी इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि शत कामा। और हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। हम उन्हीं के रामानंद संप्रदाय में ही मंत्र दीक्षित हैं। ये संप्रदाय रामानंद स्वामी की संप्रदाय है। रामानंदाचार्य भगवान रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। साक्षात भगवान श्री राम जी ने जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य के रूप में अवतार धारण किया। राम जी ने समुद्र पर सेतु बांधा और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने इस संसार रूपी समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। महाराज जी, आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, परंपराएं की बेड़ियां हैं आपके पास, लेकिन सीट आवंटन तो हो चुका है। जो विशिष्ट अतिथियों और संतों के लिए सीट आवंटन किया गया था, तो क्या छावनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या सीट वो खाली ही रहेगी? ये पूछा गया था श्री चंपत राय जी से, तो उन्होंने कहा आपके अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित है। चाहते थे पुजारी चले जाएं, पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है, वो भले खाली रहे। तो हमने कहा तो हम यहीं से प्रणाम कर लेंगे और प्रसन्न है। हमें कोई भी इस चीज में दुख नहीं है। कुछ भी मुझे इस विषय में मैं क्या बोलूं, वो तो मेरे इष्ट देव भगवान है। वो तो जेहि विधि राखो तेहि विधि रहूं, कबहू को सुख लहूं कृपा निधि, कबहू को दुख लहूं। भगवान जैसे रखे। महाराज जी, श्री राम लला श्याम वर्ण में अपने गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं, तो उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, क्या यहीं से हृदय से ही उनको अंतरात्मा से प्रणाम करेंगे? जी हाँ, यहीं से प्रणाम करेंगे। हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। आज हमारे यहाँ भी उसी उत्सव के उपलक्ष्य में देखते हुए चतुर्दिवसीय वैष्णव आराधन हो रहा है, संतों की सेवा हो रही है, दक्षिणा वस्त्र भोजन प्रसाद वितरण हो रहा है। आज तृतीय दिवस चतुर्थ दिवस है और कल पंचम होगा। महाराज जी, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अनुष्ठान चल रहा है। 22 तारीख को समारोह भी हो जाएगा, लेकिन जो भी चर्चाएं चल रही पूजा पद्धति की, जरा उसको भी दर्शकों के सामने स्पष्ट कीजिए, क्योंकि रामानंदाचार्य पद्धति से पूजा होनी है श्री राम लला की। आप उसी ही संप्रदाय से जुड़े हैं, क्या है इसका महत्व? पूजन का विधान तो एक ही होता है, वो वैदिक रीति से होता है। वैष्णव उपासना के जो मंत्र हैं 16,000, उन्हीं के द्वारा वैदिक मंत्रों से उपासना होती है। चाहे शाक्त हो, चाहे शैव्य हो, चाहे वैष्णव हो, पूजन का विधान तो एक ही होता है। उसमें अलग अलग नहीं है कि निम्बार्क पद्धति से पूजा होगा या मूर्ति अलग होती है, लेकिन वैदिक मंत्र उच्चारण विधि एक ही लगभग होती है। इस पर रामानंद संप्रदाय के अनुसार ऐसा नहीं, पूजन विधि से, वैदिक रीति से, शास्त्रोक्त विधान से वही होगा। महाराज जी, आप तो सब जानते हैं, शंकराचार्य भगवान के बारे में भी कहा जा रहा है, जो पूज्य शंकराचार्य इस समय विभिन्न मठों में हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी जीव नाराज होगा। यदि कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निर्लोभ है, तो कभी कोई नाराज हो नहीं सकता। नाराजी तभी होती है, दुख तभी होता है, कष्ट तभी होता है, क्रोध तभी आता जब इच्छाएं पूरी ना हो किसी की। वैसे सब भगवान के भक्त हैं। स्वामी शंकराचार्य भगवान क्या प्रभु से अलग नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान ने भी तो वर्णन किया है कि भगवान के बारे में वर्णन किया है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। महाराज जी, अंतिम सवाल ये है कि पूरा देश ही नहीं, दुनिया में भी राममय की गूंज है, लेकिन देश में कुछ सियासी ऐसे नेता हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं, कार सेवकों के बलिदान पे सवाल उठा रहे हैं।
यूपी के ही एक नेता है, सपा नेता, जिन्होंने कहा है कि कार सेवकों पे गोली चलवाना न्याय संगत है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कार सेवक हो चाहे कोई भी प्राणी हो, किसी प्राणी पर इस प्रकार का अत्याचार तो न्याय संगत हो ही नहीं सकता, धर्म संगत से भी विरुद्ध है। किसी के ऊपर ये मारना काम भगवान का है, ये जीव के हाथ में नहीं होता है। लोग इसको अपना मान लेते हैं और कर बैठते हैं, वो अन्याय है। गोली नहीं चलनी चाहिए, मारना काम भगवान का है। ऐसे नेताओं को आपकी तरफ से क्या नसीहत है? वो भी भगवान के भक्त बने, प्रायश्चित कर लें, अच्छा रहता है। क्योंकि अपराध तो अपराध है, उनके हृदय पर कोई ऐसी मशीनें नहीं बनी है, नहीं हृदय पर लगा के देखा जाए तो अंदर से वो अपराध स्वीकार करते, हमारे से कुछ भी कहें। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए महाराज जी आपका शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अयोध्या।